नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, प्रदेश में फैलते नशे के कहर को रोकते हुए जिला के हर केंद्र में एक नशा केंद्र खोला जाएगा, नशा मुक्ति केंद्र। ये एलजी साहब ने आज घोषणा की है और जैसा हमने कल ही चर्चा की थी, आज फिर बाहरी राज्य के एक मजदूर पर टारगेट किया गया, उस पर फायरिंग की गई है। हर थाना में बनेगी चौकी जो आतंकवाद, अलगाववाद, ड्रग्स से निपटेगी। आजाद की जनसभा हो रही है, उसमें पूरी ताकत झोंकी जा रही है उसको लेके। और स्पेशल टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के चुनाव में एक बार फिर इंद्रजीत शर्मा जो है और उसकी टीम जो है नवनिर्वाचित जो जीतेगी हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश में नशा जो फैल रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। हम अक्सर यहाँ बैठ के चर्चा करते रहते हैं कि नशा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू के अंदर युवाओं में नशा की बहुत ज्यादा लत पड़ती जा रही है और उसका फायदा जो है पाकिस्तान पूरा उठा रहा है और अपना जितना भी वो ड्रग्स का है वो पाकिस्तान वहां से भेज रहा है। और कश्मीर से भी जो है ड्रग्स में बहुत बार जो है ऐसे ड्रग्स पकड़े गए हैं जो कश्मीर से स्मगल होकर जम्मू आ रहे हैं और उससे देश के दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं, फ्रूट की पेटियों में आ रहे हैं। उसको देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक नई स्कीम निकाली है। उन्होंने जो है कि हर जिले के अंदर एक जो नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा। एक तो उनको काउंसलिंग की जाएगी, लड़कों को, बच्चों को जो नशा में चपेट में आ चुके हैं उनसे उन्हें छुड़वाया जा सके। उसके साथ साथ युवाओं को यह बताया जाएगा कि नशा करने से कितना नुकसान होता है, नशा जो है नहीं करना चाहिए, उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए जाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम पीपी न्यूज लाइन पे इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेके कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि किस तरह उड़ता पंजाब के बाद अब लगता है उड़ता जम्मू कश्मीर जैसे हालात यहाँ बनते जा रहे हैं। और इसे लेकर चाहे वो डीजीपी हो, उपराज्यपाल तो अक्सर चिंताएं व्यक्त कर चुके हैं, डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह हो या पुलिस के दूसरे अफसर हों और सामाजिक संस्थाएं भी तमाम चिंता कर चुके हैं किस तरह युवाओं में नशा लगातार अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है, यहाँ भी जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। और बल्कि सुनने में यह है कि जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं वो भी इसकी जद में आ रही हैं। तस्कर जो हैं, इसके जो विक्रेता, इसके जो कारोबारी हैं, वो स्कूल कॉलेज इनके आसपास ही कहीं मंडराते दिखाई देते हैं। और इस पे आत्मचिंतन हुआ। मुझे लगता है कि उपराज्यपाल साहब ने फीडबैक लेकर ये तमाम चीजें कही होंगी, पुलिस से ली होंगी, एनसीबी नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो से और तमाम जो एजेंसियां नशे को देखती हैं। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा प्रयास है, लेकिन बात वही है कि प्रयास तभी सार्थक साबित होते हैं जब उसमें कमिटमेंट के साथ अमला काम करे अपना। क्योंकि ये एक टेररिज्म के बाद ये पाकिस्तान ने नार्को टेररिज्म एक नई बड़ी चुनौती के रूप में हिंदुस्तान में, खासतौर से हम जम्मू कश्मीर बात करें, और हमने देखा ड्रोन्स के जरिए कई बार खेपे ड्रग्स की आई हैं। और पिछले ही हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने जो जम्मू कश्मीर के टॉप कमांडर हैं, खुफिया हो, सुरक्षा से जुड़े हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी और इवन डोभाल साहब भी थे, एक मीटिंग ली पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से। डेवलपमेंट है, घाटी के टेररिज्म को लेकर हालात हैं और तमाम हालातों को, उसमें चीज़ की काफ़ी चिंता जाहिर की है कि ड्रग्स जो आ रही है उस पर कैसे नियंत्रण, ड्रोन्स वगैरह को। तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी कहा गया, उसका भी जल्दी से जल्दी इंतजाम किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी चुनौती है। और ड्रग्स सेंटर खोलना तो अच्छी बात है, हम उसका खुशामदीद कहेंगे, लेकिन वो ड्रग्स सेंटर कितने सफल होते हैं वहाँ पर, वो उस पर निर्भर करेगा कि वहाँ जो लगाए जाएंगे लोग काम के लिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। क्योंकि आप तो जानती हैं कि जो नशाखोरी की लत के शिकार हो जाते हैं वो 10 तरह के बहाने ढूंढते हैं और ड्रग्स मंगा लेते हैं, कैंप के अंदर ही मंगा लेते हैं। जब जेलों के अंदर अवेलेबल हो जाती है तो ये तो नशा मुक्ति केंद्र है। तो हम उपराज्यपाल साहब इस कदम को खुशामदीद जरूर कहेंगे, लेकिन ये भी कहेंगे कि इन चीज़ों पर बड़ी पैनी नहीं रखने की भी ज़रूरत है। सी जी, अभी कल ही हमने चर्चा की थी कि होम मिनिस्टर एक मीटिंग की और कहा है कि बाहरी राज्य के जितने भी श्रमिक यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, उनकी रक्षा की जाएगी। बिल्कुल। लेकिन आज कुलगांव में एक बंगाली जो श्रमिक है उस पर गोली चली, उसकी हत्या करने की कोशिश की है। वो गंभीर हालत में, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है। कहते हैं उसकी हालत में सुधार है, लेकिन
वो सिलसिला वो अभी भी जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, जो इसी मीटिंग का जिक्र करें जो होम मिनिस्टर ली थी, इसमें बहुत सी बिंदुओं पर चर्चा, एक चर्चा ये भी थी चूंकि इसी महीने चुनाव आयोग के निर्देश पर नए मतदाताओं का नाम जोड़ने का क्रम शुरू होगा। उसमें जैसे कहा गया कि जो काफी अरसे से यहाँ रह रहे हैं गैर राज्य के लोग, उनके मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। वैली में हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर काम करता है, ईंट भट्टे हैं, कारखाने हैं और तमाम दूसरे काम, बाग बगीचों में काम करते हैं। उनकी सुरक्षा खतरे में इसलिए है चूंकि ना केवल कश्मीर की हर पॉलिटिकल पार्टी का विरोध कर रही है, टीआरएफ जो लश्कर ताइबा का एक छदम नाम है, रूप है लश्कर के लोग, वो जो टारगेट किलिंग में वो एक स्क्वाड बनाया गया टारगेट किलिंग का, जो हाई ब्रीड टेररिस्टों के जरिए करता है। उसने थ्रेट दिया कि अगर इनके बनेंगे तो हम बख्शेंगे नहीं। तो वो तमाम थ्रेट्स परसेप्शन जो है उसको भी ध्यान में रखते हुए कहा, गृह मंत्री की ओर से कहा गया कि भैया उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन उसके बावजूद अभी तो वोट बनने शुरू नहीं हुए, और उससे पहले अगर वारदात हो जाती है जो वास्तव में बड़ी चिंता का विषय है, चूंकि गृह मंत्री जिस मिजाज के हैं वो जो तय कर लेते हैं उसको अमल में भी लाते हैं, चाहे जैसा मर्जी अमल में लाया जाए। तो मैं सोचता हूँ ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती का विषय है। और कैसे ये हमला कर गए, हालांकि कहा जा रहा है कि ये खतरे से बाहर है, लेकिन खबरें बाद में अंत में ही आती हैं कि वो ताव न सहते हुए अंतिम दिशा में बढ़ गए। तो ये भी वजह है, और हम समझते हैं कि जब वोट बनेंगे तब चुनौतियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि सुरक्षा बल, केवल सुरक्षा बल नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट रहना होगा कि उनको पॉइंट आउट करना होगा कि कौन से इलाकों में कहाँ ज्यादा अति संवेदनशीलता के माहौल बना हुआ है। श्री जी, प्रशासन और पुलिस ने एक और अच्छी पहल की है कि जितने भी थाना है उनके अंदर चौकियां खोली जाएंगी जो आतंकवाद, अलगाववाद, ड्रग्स से जो डील करेगी वो अलग से, क्योंकि थाना के अंदर बहुत ज्यादा इनके ऊपर बोझ होता है काम का। एक ये नई पहल है, ये नई पहल है जो इन्हीं को देखेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और वैली में अलगाववाद हो या आतंकवाद हो, ड्रग्स हालांकि हमारे जम्मू खित्ते में भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि घाटी में जो हालात हैं उसको देखते हुए इन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें बस थाना स्तर पर उसको एसडीओ पर देखेंगे और तमाम जो आला अफसर हैं, काबिल अफसर लगाए जाएंगे ताकि किस तरह इन पे अंकुश लगाया जा सके। तो मैं समझता हूँ पहल तो अच्छी होती है, बात यह है कि उसके नतीजे क्या आगे आते हैं, असली बात कोशिश अच्छी है, प्रयास अच्छी है, उसको स्वागत किया जाना चाहिए। और हम समझते हैं कि इसमें इनको कामयाबी भी मिल सकती है। बात वही है कि कितनी कमिटमेंट के साथ काम होगा। तो अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की उथल पुथल राजनीति में जो हो रही है, जिसमें गुलाम नबी आजाद ने अपना कांग्रेस छोड़ के त्याग पत्र दे दिया और उसके साथ साथ उनके कई साथी भी जो कांग्रेस को छोड़ के चले गए, और उसके साथ साथ वो अब दिखाना चाहते हैं कि वो उनकी पार्टी जो असली कांग्रेस जो उन्हीं के साथ और पार्टी का जोश उनके साथ और उनकी ताकत कितनी है, ये सब ताकत का दिखाने के लिए उन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है, जो परसों यहाँ पे वो अपनी रैली कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल भी हमने चर्चा की थी, सैनिक कॉलोनी के सैनिक फॉर्म में वो करने जा रहे हैं और उन्हीं के किसी प्यारे का वो फार्म हाउस है जहाँ ये करने जा रहे हैं। पहले भी कार्यक्रम कर चुके हैं। और देखिए हैरानगी ये होती है कि कहते हैं कि संस्था हो, परिवार हो, उसका मुखिया माता पिता की तरह होता है। और आजाद एक नई इबारत लिख रहे हैं कि जिस माँ ने उसको पाला पोसा यहाँ तक पहुंचाया, एक शोहरत बख्शी, गुलाम नबी भट्ट को गुलाम नबी आजाद के तौर पर स्थापित भी किया। और वो आज सिर्फ उसके टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। और उनको, और वो प्रधानमंत्री खैर कसीदे तो पढ़ ही रहे हैं कि बहुत अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनके टारगेट पे वही माँ है जिस माँ ने उसको आज इस मुकाम तक पहुंचाया। और मैं तो हैरान ये हूं कि हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं इस प्रकार के मीम सोनिया गांधी के बनवाए जा रहे हैं इन्हीं के गुट के द्वारा। वो बनाने वालों को भी थोड़ी, अगर वो कांग्रेस के भी थोड़े से भी कार्यकर्ता रहते हैं, थोड़ा उनको लज्जा रखनी चाहिए कि एक महिला जिसकी माँ की डेथ अभी हुई है
और वो परदेश में है, अस्वस्थ, खुद अस्वस्थ हैं, उसके बारे में इस तरह के नहीं जी। इस बात को आप अगर देखें तो 70 साल तकरीबन 50 साल से तो वो सक्रिय बिल्कुल 70+ हैं, ये 70+ और काफी देर से कांग्रेस के साथ जुड़े, युवा कांग्रेस के साथ अध्यक्ष रहे हैं। बिल्कुल इतनी देर जम्मू कश्मीर में उनको अहम जो पार्टी ने पद दिया हुआ, बिल्कुल मुख्यमंत्री रहे। आप जैसे कांग्रेस का ये कहना है, विकास जो उन्होंने प्रेसिडेंट बने, उनका कहना ये कांग्रेस तो समुद्र है, इसमें से 2-4-5 गिलास पानी निकल गया तो क्या है, कोई फर्क। आज भी ब्लॉक लेवल पे उनके साथ कोई नहीं है, आज भी हमारा वर्कर उनके पास कोई नहीं है, हमारा कोई भी ऐसा साथी नहीं है जो सक्रिय है। सारे के सारे वही 10-15-20 उसके पुराने साथी हैं जो उनके साथ चले गए हैं। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि आज तक ये कांग्रेस की कंधों पर बैठ के चलते रहे। बिल्कुल अब मौका इन्हें मिलेगा, अपने ही कंधों पर, अपने ही बलबूते पर चलेगा। आजकल जो कुछ किया उन्होंने कांग्रेस के नाम पे किया, कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस की सब लेते रहे। अब इनको पता चलेगा किस तरह से काम होता है, किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। और उससे भी बड़ी बात हम आपस में जिक्र करते हैं कि इतने साल जब इतने अहम पदों पर रहे, बिल्कुल, और हमने देखा 40-50 साल में चीफ मिनिस्टर भी रहे, सब कोई रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रेसिडेंट रहे, हर चीज रहे, लेकिन एक जो छोटा सा ऑफिस होता है ना, बिल्कुल पार्टी का वो नहीं बना पाए। मुझे लगता है जो इस वक्त शहीदी चौक का जो उनका ऑफिस है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शुभ शौचालय भी उसमें भी बढ़िया बने हुए हैं, बिल्कुल वहां जाके आप देखो क्या हालत है। आप एक ऑफिस ने अपना कांग्रेस का यहाँ पे बना सके, जबकि आप इतने अहम पदों पर रहे, आपके पास बड़े बड़े आरोप लगते रहे, बड़े बड़े व्यापार आपके, बिल्कुल कारोबार, बड़े बड़े कारोबार, ये सब चीजें अब सामने आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है, असली कांग्रेस क्या है और नकली कांग्रेस क्या है, ये चीज का फैसला होना है, और ये शायद इसी के लिए वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें कुछ चीजें तो साफ तौर पे अभी बिल्कुल क्रिस्टल के साथ साफ दिखाई दे रही है कि आजाद साहब कांग्रेस के वोट को टारगेट करेंगे, ये बात तय लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि आजाद साहब का खुद का क्या भला होगा, खुद का क्या भला। ये जो भी कवायद करेंगे, जितने हमले कांग्रेस में करेंगे, नुकसान वो कांग्रेस का करने की कोशिश करेंगे, भला अल्टीमेटली किसका होगा? भाजपा का। बिल्कुल। चाहे वो चुनाव वैली हो, पीर पंजाल हो, जहां के रहने वाले हैं लोग, तो आज सोशल मीडिया में क्या नहीं है कि इतने बड़े दमदार नेता हैं, आप भद्रवाह से खुद इलेक्शन लड़ के देख लीजिए एमएलए का, आपको अपनी वजूद और हैसियत का पता चलेगा। ये सोशल मीडिया पे लोगों ने शुरू कर दिया है। जी, मैं यहाँ तक चुनाव लड़िया, मेरा यहाँ तक है कि भारतीय जनता पार्टी की, आज से पहले हम कह रहे थे बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर पे अपनी पार्टी अपने दम पे कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकता, अपना चीफ मिनिस्टर बनाई। लेकिन अब आजाद के चले जाने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी और चीफ मिनिस्टर भी बनाएगी, अपनी बनाएगी। उसमें से आजाद जो है वो भी कांग्रेस के वोट तोड़ेगा, आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के वोट तोड़ेगी, और जितनी दूसरी पार्टियां हैं वो सारे के सारी कांग्रेस के वोट, दूसरे वोट तोड़ेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो अपनी जगह हमेशा टिका रहता है, वो टूटता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अगर वोट इकट्ठे हो तो भारतीय जनता पार्टी हारती है, जब वोट बिखरे हुए तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी हार नहीं सकती। ये आजाद साहब ने भी यही चीज दिखा रहे हैं इस वक्त की। आने वाले दिनों में सामने से या दिखने से या ना दिखने की बात कहें, भारतीय जनता पार्टी की ही सहायता कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह वो बयान दे रहे हैं, बार बार मोदी प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़ रहे हैं, उससे एक सिग्नल तो सीधा जा रहा है। उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री बढ़िया है, प्रधानमंत्री मतलब बीजेपी बढ़िया है, उन्होंने कह दी अपने मन की बात। और दूसरा उनका वो जो हमले कर रहे हैं, वो चाहे राहुल गांधी पर करें, किसी पर करें, है तो कांग्रेस परिवार के सब लोग। आज आपको राहुल गांधी नहीं बोल रहे, आपने खुद वो जो उदयपुर का आत्मचंद है उसमें आपने उसके अध्यक्ष का नाम खुद आपने प्रस्तावित किया था। इस तरह की खबरें हैं। और आपकी वजह जब आप संजय गांधी और राजीव गांधी के करीब थे, तब मुस्लिम बड़े बड़े चेहरे आपकी वजह छोड़े गए, चूंकि इनका आरोप था कि आप उनके चमचे हैं, चापलूस हैं, आप ही को शपथ दिए जा रहे हैं। तो इनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हालांकि परसों मिस्टर हुड्डा और मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, कुछ लोग गए थे इनसे मिलने, लेकिन हुड्डा से पूछा गया, उसने कहा हम तो उनको कहने आए थे आपने जल्दी फैसला क्यों नहीं लिया, आप क्यों नहीं वापस आते। लेकिन हम समझते हैं ये कहने की बातें, मीडिया को कहने की और बातें, अंदर क्या बातें तो भगवान जाने। इतना जरूर है कि गुलाम नबी आज़ाद जितनी भी ताकत लगाएंगे
उसका फायदा अल्टीमेटली भाजपा कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि आने वाले दिनों में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। दूसरा ये है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने खुद कहा घाटी में कि कांग्रेस के जो स्तंभ है, जो इनके साथ नहीं, जो उनके गुट के नहीं है, निर्गुट है, उनका कहना यह है कि ये बीजेपी की ए टीम है। अब तक तो कहा जाता था ना आम आदमी पार्टी को बी टीम या दूसरे दलों को, अब इनके बारे में साफ तौर पे कहा रहा है ये ए टीम है, चूंकि इनके बयान में साफ हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं है। नहीं। जिस तरह हम ये प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, करनी चाहिए, देश के हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, उससे आपके विचार क्लियर होते हैं कि आपके लक्ष्य पे है कि कांग्रेस को डंट लगाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सीजी आज जम्मू में स्पेशल टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन है, उसके चुनाव हुए जिनके इंद्रजीत शर्मा पहले भी प्रेसिडेंट थे, तो इस बार फिर इंद्रजीत शर्मा की टीम को निर्विरोध जो है चुना गया है, फिर एक बार उनको मौका दिया गया कि वो एसोसिएशन का काम करें। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए कई सालों से ये अध्यक्ष हैं और पहली बार, हालांकि चुनाव इनके ड्यू थे, तो वहां पर सब टैक्सी वालों ने कहा कि नहीं, क्योंकि आप ही हमें कुशल नेतृत्व करते हैं, अनअपोज लाया गया। प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सोडी है और वाइस प्रेसिडेंट इंद्रजीत सिंह है। ये पुरानी टीम है सब इनकी, और सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हम पीपी न्यूज लाइन इस मौके पर इंद्रजीत शर्मा को मुबारकबाद देंगे, चूंकि किसी भी संस्था का नेतृत्व करना और कुशलता से करना वो बड़ी बात है, तभी आदमी निर्विरोध जीता है। और एक तरफ ये है और एक तरफ आजाद साहब देख लीजिए, पूरा जीवन कांग्रेस के में रहकर, पार्टी के भीतर मंत्रिमंडल में रहकर अहम पदों पर अपनी मन मर्जी की, और लोग कोट एंड कोट कहते थे तो जम्मू कश्मीर के नई दिल्ली में मुगल आजम बैठे हैं, तो इस तरह का इनका रुतबा था, इकबाल था। हम समझते हैं कि ये जो कवायद कर रहे हैं कांग्रेस को डेंट लगाने की, ये कहीं ना कहीं लग रहा है इनको कल को एक समय के बाद जब एकांत में बैठेंगे, ये जरूर आत्मचिंतन करेंगे कि मैं आखिरकार क्या कर बैठा था। बिल्कुल सही कहा। आगे ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।